वेलकम किया गया। पूरी दुनिया देखकर हैरान और परेशान हो गई। दुनिया भर के लीडर्स और दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट इस वक्त मौजूद है ग्लोबल गुजरात समिट में। वाइब्रेंट गुजरात हट रहा है, सऊदीया भी पीछे हट रहा है, अमेरिका तो बहुत ही पीछे है ना, लास्ट पे है। और अब हर बंदा पाकिस्तान में क्या कर रहा है जी, डॉलर अर्न करूं। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे सियासतदान को ये नौबत पे हम आ गए। सियासतदानों ने ये नौबत पे हमें लाया है। यूएई क्या मुस्लिम उम्मा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? सातवां बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। ये अभी जो गुजरात समिट होने जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, सूरत हाल डेफिनेटली इंतहाई पाकिस्तान फॉर सेल। वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है उसके हवाले से ग्लोबल लीडर्स को वेलकम कर रहे हैं गुजरात के। भारत के साथ रिलेशनशिप के बगैर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरह की चीजों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर नहीं होंगे। उनको सबसे बड़ा एतराज आप पे ये है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का है। उन्होंने जो है MBZ को जी इनवाइट कर लिया है और ये उनकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर भी है। ऐसे तो नहीं कहते कि वो आजकल जो है दुनिया के सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंस लीडर के तौर पर माने जा रहे हैं। कि इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फायदा नजर आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। लेकिन अगर हम बात करें यूएई और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आज हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में 10वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। इस समिट के विशेष प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ द फ्यूचर है। इसमें राज्यों में भविष्य में होने वाला निवेश और भविष्य के प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा। इस वाइब्रेंट गुजरात समिट में दुनिया भर के बिजनेस ओनर और प्रेसिडेंट शामिल होने वाले हैं। और इस वाइब्रेंट समिट में यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद कल आके पहुंचे हैं, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिसीव किए थे। इस वाइब्रेंट गुजरात समिट में बड़े बड़े देशों के बिजनेस ओनर और जिसमें अडानी ग्रुप के गौतम अडानी और रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी, आदित्य बिरला ग्रुप और सूज की कंपनी के ओनर और इसमें अनिल अग्रवाल। उन्होंने इस समिट को स्टार्ट किया था और तब से लेकर अब तक उन्होंने ना सिर्फ ये कि अहमदाबाद गुजरात को एक मॉडल के तौर पर बनाकर दिखाया है। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां पर आ रही है पूरी दुनिया से, और जैसे पूरी दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं कि इस वक्त भी 135 कंट्रीज से ज्यादा ही कुछ ममालिक होंगे कि जो वहां पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि उनका वहां पर होना बहुत जरूरी है अगर वो अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। तो जो उन्होंने सफर मोदी साहब ने स्टार्ट किया था इस समिट का, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब से लेकर अब तक, अब उन्होंने इसको करके दिखाया है, मनवा कर दिखा दिया। देखिए, मैं ये सोच रही थी कि जो यूएई के प्रेसिडेंट आए, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, आप ये देखिए कि उनकी इसी साल के अंदर मोदी साहब और जो अल नहयान साहब है उनकी कई एक मीटिंग्स हो चुकी हैं। और अभी आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद मोदी साहब जाएंगे यूएई में और वहां पर वो उनके साथ एक मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। वो भी हमें नजर आएगा, उसके ऊपर हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं समिट की। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये तो हमारे दोस्त थे, पाकिस्तान के दोस्त थे ना, यानी पाकिस्तान के दोस्त हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की। हम जब इन कंट्रीज का नाम लेते हैं हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, हम कहते हैं ये तो हमेशा से बरादराना ताल्लुकात, मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान इनका बड़ा गहरा दोस्त, ये पाकिस्तान के बड़े गहरे दोस्त, हमेशा से यही सुनते चले आ रहे हैं और ऐसे ही है। लेकिन देखिए, जो वो दोस्ती है ना, वो है कि एक कर्ज लेते हैं। वो क्या कहा था शायर ने कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, लेकिन वो फाका मस्ती रंग नहीं ला पाई और कर्ज की ही पीते चले जा रहे हैं। तो वो जो रिश्ता है वो कर्ज देने वाले और कर्जदार का है। जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है उसके हवाले से ग्लोबल लीडर्स को वेलकम कर रहे हैं गुजरात के अंदर, जिसके लिए वो स्पेशली यूएई के प्रेसिडेंट के लिए एयरपोर्ट गए। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट।
आप देखें ना, क्या पाकिस्तान जो है किसी ग्लोबल लीडर को लाहौर, कराची, क्वेटा वेलकम करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या वजूहात हैं? और ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान फ्रॉम दिस? आप सिर्फ केमिस्ट्री चेक करें जो कि वज़ीर आज़म मोदी की और यूएई प्रेसिडेंट की है। यू विल सी दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताल्लुकात हैं, ये कोई मामूली, ये नॉर्मल ताल्लुकात नहीं है। व्हाट आई कैन सी एंड व्हाट आई कैन टॉक ऑन, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, ठीक है जी, वो कहते हैं जी कि हम वी आर मेकिंग गुजरात एज ए राइजिंग प्लेस, सो द टर्म इज़ राइजिंग गुजरात। एंड ठीक है जी, व्हाट दे आर टेलिंग द वर्ल्ड इज़ कि हमारी जो एज़ पर आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, हमारी जो हमें इंडिया को यानी कि इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज ए वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज़, जो कि 6.3% पे ग्रो करेगी। दिस इज़ व्हाट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है, जो अपनी ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर मोदी देखें, गुजरात एंड यूपी ये दो स्टेट्स हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, एंड दे वांट टू टेल द अदर इंडियन ऑडियंस दैट लुक दीज मॉडल्स, इन मॉडल्स को देखें और हम देखें कैसे काम कर रहे हैं। गुजरात को भी हमने उठाया है, यूपी को भी हम उठा रहे हैं, और दोनों जगह के ऊपर खास तौर पे बीजेपी एंड आरएसएस के स्ट्रॉन्ग लोग कहा कि वो रोड शो में उनको लेकर चल रहे हैं जैसे एक अवामी लीडर होता है और वो दूसरे अपने अवामी लीडर को लेके साथ चलता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरीके से क्या पाकिस्तान में कोई रोड शो करके दिखाया किसी ने? जब वहां से कोई लीडर आता है, वो किस तरह कर सकते हैं? एथों गोली चल जानी है तो उन्हें जैकेट पहन के फट जाना है, मतलब जैकेट पहन के फटने वाले ऐसे हैं हालात। वहां पर ऐसा होता है कि जहां पर हालात बहुत अच्छे हो, अमन हो, पीसफुल एक एटमॉस्फेयर हो, जिसमें लोग आए, इन्वेस्टमेंट हो और उनको डर ना हो कि वो जब इस तरह के किसी कारवां में जा रहे होंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो उनको तो हुकूमत जो है पाकिस्तान की, वो ऐसे कोई इंतजाम कर ही नहीं सकती। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वहां पर ये हुआ है। और एक और इसमें जो मेरे ज़हन में बात आ रही वो ये है कि देखिए, ठीक है, वो पाकिस्तान के भी दोस्त हैं, जो मैंने बताया दोस्ती का वो ठीक है ताल्लुक है, लेकिन इसमें यह है कि वो ताल्लुक जो है, जिन कंट्रीज का पाकिस्तान से ताल्लुक है, वही कंट्रीज इंडिया के भी बहुत ज्यादा दोस्त हैं, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा अब दोस्ती हो चुकी है। लेकिन जो इंडिया के दोस्त हैं, जो कंट्रीज इंडिया के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, उनसे पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं। यानी कि देखिए, जैसे कि इजराइल, जैसे कि रशिया, जैसे कि बांग्लादेश है, और कई ऐसे कंट्रीज। तो होना तो ये चाहिए कि अगर पाकिस्तान के जिन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात हैं, उनके इंडिया के साथ इंडिया ने उससे भी ज्यादा गहरे ताल्लुकात बना लिए, तो आप ये कर सकते थे कि आप भी उन कंट्रीज के साथ ताल्लुक बना लेते, अच्छा रिलेशन कर लेते कि हम भी उनको अपना दोस्त बनाएंगे। ये होती है दुनिया में चलने के चलन और पॉलिसीज, कि ये नहीं देखा जाता कि अगर उसका है ताल्लुक तो मेरा क्यों ना हो। कहते हैं हमारा हमारा उससे भी ज्यादा अच्छा होगा और उन्होंने अच्छा करके दिखाया। लेकिन हम वो कहते हैं कि खानों में बंटे हुए हैं, हम खानों में तकसीम है कि नहीं, हमने इससे ताल्लुक रखना है और इससे नहीं रखना, जिसमें आप मजहब की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद और बहुत सारी चीजें हैं जिस बिना पर आप जो है वो नहीं करते। चले मैं आपको आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आज से शुरू हो रही है 12 तक, इसमें वाइब्रेंट ग्लोबल समिट जो गुजरात है, उसकी गेटवे टू फ्यूचर है इसका थीम। तो गेटवे टू फ्यूचर ये थीम ही हमें ये बता रहा है कि इसका मतलब क्या है। इसका मकसद ये है कि फ्यूचर की तरफ उन्होंने एक गेट खोल दिया, और वो किस चीज का है? हैप्पीनेस का गेट है, प्रॉस्पेरिटी का गेट है, तरक्की का गेट है, सक्सेस का गेट है। उस सक्सेस के गेट पर सब लोग ये जमा हुए हैं जो ये कहेंगे कि हम इसमें से अपना हिस्सा कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा गेटवे टू द फ्यूचर जो है, दिस एडिशन विल सेलिब्रेट 20 years of vibrant Gujarat, the summit of success. 34 पार्टनर कंट्रीज एंड 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फॉर दिस ईयर समिट कही जा रही हैं कि खास तौर पर जो है इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन जो एग्जीबिशंस हो रही हैं, जो और पार्टिसिपेशन है, डेलीगेट्स आ रहे हैं और लोग इसमें वैसे देखने के लिए, हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, वो